ठीक है। तो अगर हम मसल फाइबर्स की बात करें तो मसल फाइबर्स के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकल्स है वो क्या करती है, स्टोर हाउस होती है कैल्शियम आयन का, और यही जो कैल्शियम आयन है ये हेल्प करते हैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस में क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मसल फाइबर, अगर हम एक सिंगल मसल फाइबर्स की बात करें तो इस मसल फाइबर्स के अंदर क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज फिलामेंट्स इन दी सार्कोप्लाज्म। इनका जो सार्कोप्लाज्म होता है, डेट मीन साइटोप्लाज्म जो होता है मसल्स का, उसके सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, आपके बहुत सारे मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मायोफाइब्रिल्स के नाम से जानते हैं। और ईच मायोफाइब्रिल्स की बात करें तो ईच मायोफाइब्रिल्स हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। और ईच जो मायोफाइब्रिल्स, जैसे अगर हम बात करें एक ही आपकी सिंगल मायोफाइब्रिल्स है, तो इस सिंगल मायोफाइब्रिल्स में क्या होता है, आपके अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं। देन फिर क्या होगा, आपका लाइट बैंड होगा, देन फिर से क्या होगा, आपका डार्क प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो जो ईच जो मायोफाइब्रिल्स है, ईच जो माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, आपके अल्टरनेट लाइट डार्क क्या होता है, आपके बैंड प्रेजेंट होते हैं। तो इन मायोफाइब्रिल्स को जो अल्टरनेट लाइट और डार्क जो पैटर्न्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड अपीयरेंस बोलते हैं। और इस स्ट्रेटेड अपीयरेंस के कारण हम स्केलेटल मसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो अपीयरेंस होती है आपकी लाइट एंड डार्क, ये दो पैटर्न्स होते हैं, दो इंपोर्टेंट प्रोटीन्स के कारण होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो प्रोटीन है दैट इज एक्टिन, एंड सेकंड जो प्रोटीन है वो है आपकी मायोसिन प्रोटीन के अल्टरनेट जो पैटर्न्स है उनके अरेंजमेंट के कारण क्या होता है, हमें स्ट्रेटेड अपीयरेंस प्रेजेंट होते हैं। तो जो लाइट जो बैंड होता है कंटेन्स एक्टिन, और इसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड और आइसोटोपिक बैंड के नाम से जानते हैं। तो एक जो आपका एक्टिन जो प्रोटीन्स है, ये जो एक्टिन जो प्रोटीन्स है ये क्या होता है, आपके लाइट बैंड को क्या करता है, आपका फॉर्म करता है। तो लाइट बैंड आपका कंटेन रखता है एक्टिन प्रोटीन को कंटेन रखता है, और इस बैंड को हम क्या बोलते हैं, आई बैंड के नाम से जानते हैं। आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके आइसोट्रोपिक बैंड को रिप्रेजेंट करता है। आई रिप्रेजेंट आइसोट्रोपिक। वेयर अगर हम डार्क बैंड की बात करें तो डार्क बैंड कोल्ड ए बैंड, ए का मतलब क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक बैंड। और ये जो एन आइसोट्रोपिक जो बैंड है ये क्या कंटेन रखता है, आपके मायोसिन प्रोटीन को क्या रखता है, आपका कंटेन रखता है। तो ए जो बैंड है दैट कंटेन्स, एक मिनट वेट, ठीक है, ए जो बैंड है वो क्या करता है, आपके मायोसिन प्रोटीन्स को क्या रखता है, आपका कंटेन करता है। ठीक है, कंटेन्स मायोसिन। तो बोथ जो प्रोटीन्स है ये आपकी अरेंज एज ए रोड लाइक स्ट्रक्चर, दोनों कैसे होता है, आपकी रोड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपकी अरेंजमेंट होती है पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। जबकि जो मायोफाइब्रिल्स है उसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, वाइल बोथ जो प्रोटीन्स होते हैं आपकी, जैसे अगर हम एक्टिन की बात करें, मायोसिन की बात करें, तो कैसे होते हैं आपकी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं, आपकी पैरेलल प्रेजेंट होती है। एक्टिन फिलामेंट्स क्या होते हैं, आपके थिनर्स होते हैं एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट। दैट्स व्हाई थिनर होने के कारण क्या करते हैं, लाइट बैंड को फॉर्म करते हैं। और डार्क जो बैंड होते हैं वो आपकी मायोसिन जो प्रोटीन्स है वो क्या होता है, आपकी थिक फिलामेंट होते हैं। और थिक होने के कारण जो बैंड होता है वो कैसा होता है, आपका डार्क बैंड को क्या करते हैं, आपकी फॉर्म करते हैं। हेंस कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट रेस्पेक्टिवली। जो एक्टिन है और आपका मायोसिन है उनको हम रेस्पेक्टिवली थिन एंड थिक फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें इन दी सेंटर ऑफ आई बैंड, आई बैंड कौन फॉर्म करता है, आपका एक्टिन फिलामेंट फॉर्म करता है। तो इन द सेंटर ऑफ द ईच आई बैंड एंड इलास्टिक फाइबर्स कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट इट। एक इलास्टिक फाइबर्स होता है जो इन आई जो बैंड है उनको क्या करता है, सेंटर से बाइसेक्ट करने का काम करता है। जैसे अगर हम बात करें ये वाली जो प्रोटीन है, लाइट जो बैंड है, ये क्या है, आपकी एक्टिन प्रोटीन्स है। ये जो एक्टिन जो प्रोटीन्स है इनको सेंटर से एक फाइबर्स क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इस फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका जेड लाइन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से ये आपकी अनदर क्या है, आपकी एक्टिन फिलामेंट्स है, लाइट बैंड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो आपकी जो लाइट बैंड है ये क्या है, आपकी अटैच है, बाइसेप्ट है एकदम सेंटर से। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, आपका जेड लाइन के नाम से जानते हैं। तो जेड लाइन्स आपके एक्टिन जो फिलामेंट्स है कनेक्ट होते हैं सेंटर से एक फाइबर से। इस फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन के नाम से जानते हैं। द थिन फिलामेंट आर firmly attached to the जेड लाइन। आपके जो थिन फिलामेंट है दैट मींस एक्टिन जो फिलामेंट है वो इस थिन जो लाइन है आपकी जेड जो लाइन है उससे क्या होता है, आपके अटैच होते हैं। द थिक फिलामेंट इज द
ए बैंड, जो ए बैंड होता है आपका थिक जो फिलामेंट है ए बैंड का फॉर्म करता है, also held together in the middle of this band and a thin fibrous membrane is called M line। उसको हम क्या बोलते हैं, M लाइन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है ये आपका क्या है, थिक बैंड, आपके मायोसिन प्रोटीन्स है जो क्या कर रहे हैं, आपके थिक बैंड को फॉर्म कर दिया है, ए बैंड को फॉर्म कर दिया है। तो इनको सेंटर से क्या करते हैं, एक अनदर फाइबर क्या करता है, आपका बाइसेक्ट करता है, और इस फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका एम लाइन के नाम से जानते हैं। तो आपकी जो एम लाइन्स है ये क्या कर रही है, आपके जो मायोसिन जो फिलामेंट्स है उसको सेंटर से बाइसेक्ट कर दिया है, वाइल जेड जो लाइन है एक फाइबर्स होता है जो क्या कर रहा है, आपके ए जो आपका आई जो बैंड होता है, आपके एक्टिन जो फिलामेंट्स है उसको क्या करता है, सेंटर से क्या करता है, बाइसेक्ट करने का काम करता है। तो दी ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज अल्टरनेटली थ्रू द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल। जो मायोफाइब्रिल है, ये जो अपर जो स्ट्रक्चर है एक मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर है, तो इसमें जैसे आपका ये डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर आपका डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर आपका डार्क बैंड है। तो आपके अल्टरनेट क्या होता है, आपके अरेंजमेंट होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द माइक्रोफाइबर। The portions of the myofibrils between the two successive जड़ लाइन, दो जो सक्सेसिव जो जड़ लाइन है, एक ये जड़ लाइन है, ये सेकंड जड़ लाइन है, दो सक्सेसिव जो जड़ लाइन है उनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम कंसीडर एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। और इस फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, मोस्ट स्टेटमेंट लाइंस है, इंपोर्टेंट लाइंस है, मल्टीपल स्टेम्स एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक ये पूछा जाता है कि जो फंक्शनल यूनिट होती है कॉन्ट्रैक्शन की उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। सेकंड पूछा जा सकता है कि ये जो सार्कोमियर्स है ये आपका फॉर्म्ड होता है कहां पे, तो दो सक्सेसिव जो जेड लाइंस है उनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर्स के नाम से जानते हैं। अगर हम रेस्टिंग स्टेट की बात करें तो इन द रेस्टिंग स्टेट द एज ऑफ द थिन फिलामेंट एंड आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट partially overlap the free ends, the thick filaments leaving the सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। तो आपका जो थिक जो फिलामेंट है वो सेंट्रल से क्या होता है, आपका फ्री प्रेजेंट होता है, साइड में जो आपकी एक्टिन जो प्रोटीन्स होती है वो भी रहते हैं थोड़ी फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। वाइल जब हम बात करें कॉन्ट्रैक्शंस की बात करें तो ये जो सेंट्रल जो पार्ट होता है थिक फिलामेंट का नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड जेड लाइन। जैसे अगर हम बात करें आपका ये वाला जो एरिया है, जैसे ये आपकी क्या है, डार्क बैंड है जो आपकी मायोसिन्स के बने हुए, ये वाले जो प्रोटीन्स है कि आपकी एक्टिन प्रोटीन्स है जो आपकी थिन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ जो पार्ट है आपका ओवरलैप कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे क्या है आपका ये एक्टिन वाला पार्ट है और नीचे वाला कौन सा आपका मायोसिन वाला पार्ट है, देन आपका एक्टिन वाला पार्ट है, देन मायोसिन वाला पार्ट है, देन एक्टिन वाला पार्ट है, देन मायोसिन वाला पार्ट है, देन एक्टिन वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपकी बोथ आपकी एक्टिन भी प्रेजेंट है और आपकी मायोसिन भी प्रेजेंट है। दैट्स वाई जो आपका एक्टिन जो फिलामेंट होता है इसके पास क्या होता है, आपके ए जो आपका मायोसिन जो होता है क्या करता है, ए बैंड को फॉर्मेशन करता है। ए का मतलब होता है अनआइसोट्रोपिक, अनआइसो का मतलब क्या होता है आपका डिफरेंट, वाइल आइसोट्रोपिक की बात करें तो आइसो का मतलब क्या होता है आपका सेम। दैट मींस अगर हम इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट के पास क्या ओनली एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आई बैंड के नाम से बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड के नाम से जानते हैं, दैट कंटेन्स ओनली एक्टिन। वाइल अगर हम इस बात की बात करें, मिडिल पार्ट की बात करें, इस वाले पार्ट की बात करें, मैं कलर चेंज करता हूं अच्छे से समझ में आएगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये मिडल जो पार्ट है इसके पास क्या है, बोथ। ये वाला जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है ये कौन सा आपका एक्टिन वाला पार्ट है। इसके अलावा ये मिडल वाला जो पार्ट है आपकी मार्जिन वाला पार्ट है, दैट मींस इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ए बैंड के नाम से जानते हैं। वाइल नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या ओनली आपकी एक्टिन प्रेजेंट है, दैट वाई इसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड के नाम से जानते हैं। जिसमें अल्टरनेट क्या होते हैं, आई ओ क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं आपके मसल्स फाइबर्स के अंदर, मायोफाइब्रिल्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक रीजन होता है जिसमें क्या होता है ओनली मायोसिन प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई ये जो रीजन है ओनली इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में ओनली क्या आपकी मायोसिन प्रेजेंट है, तो इस जोन को हम क्या बोलते हैं, एच जोन के नाम से जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो आपको अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए एक्टिन के बारे में बताना चाहिए। एक्टिन को हम क्या बोलते हैं, थिन फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं, वाइल मायोसिन जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं, थिक फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं। एक्टिन जो फिलामेंट्स है, थिन जो फिलामेंट्स है, ये क्या करते हैं आपके
आई बैंड को क्या करते हैं आपके फॉर्म करते हैं, वाइल मायोसिन्स क्या करते हैं आपके ए बैंड को क्या करते हैं आपके फॉर्म करते हैं, दैट मींस एन आइसोट्रोपिक, वाइल एक्टिन क्या करते हैं आपके आई बैंड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपकी थिन फिलामेंट्स होते हैं, दैट्स वाई क्या होता है थिक क्या होता है आपके लाइट क्या करते हैं आपके लाइट बैंड को क्या करते हैं आपके फॉर्म करते हैं। तो आपकी जो आई बैंड होते हैं आपके लाइट बैंड होते हैं, मायोसिन्स क्या करते हैं आपके डार्क बैंड को क्या करता है आपका फॉर्म करता है। एक्टिन क्या होती है आपकी अटैच होती है कौन सी लाइन से, जेड लाइन से अटैच होते हैं, वाइल मायोसिन्स क्या होती है आपकी एम लाइन से क्या होती है आपकी अटैच होती है। वाइल एक जो रीजन हमने बताया डेट इज एच जोन के बारे में बताया, तो एच जोन वो रीजन होता है जहां पे ओनली क्या प्रेजेंट होता है आपकी मायोसिन्स प्रेजेंट हो, जहां पे क्या हो ओनली मायोसिन प्रेजेंट हो, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं एच जोन्स के नाम से जानते हैं। तो एच जो जोन्स होता है ये आपका रिमेन सेम, इसका जो साइज होता है हमेशा सेम होता है ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्शन से, आपकी मसल सेल्स कॉन्ट्रेक्शन पे हो रिलैक्शन हो। आई जो जोन्स है इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, जो चेंजमेंट होता है कॉन्ट्रेक्शन के टाइम जो आई जो बैंड होता है इसका साइज क्या हो जाता है आपका डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रेक्शन, जब रिलैक्स होती है तो आई बैंड का साइज क्या हो जाता है आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ये अभी हमने बेसिक्स पढ़ा है, आपकी स्ट्रक्चर्स पढ़ी है मसल्स की, कौन कौन से बैंड होते हैं, क्या वो क्या करते हैं आपके फॉर्म भी करते हैं। ठीक है, जैसे अनदर डायग्राम यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट क्या है कि आपका जेड लाइन क्या कर रहा है आपके एक्टिन जो फिलामेंट्स है ये सेंटर से क्या होता है एक फाइबर से क्या होता है आपके बाइसेक्ट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं जेड लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक आपका अनदर क्या है आपका एक्टिन है, ये जो एक्टिन है ये आपका फिर से क्या है एक और लाइन से अटैच है जिसको हम क्या बोलते हैं जेड लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका एच जोन की बात करें जहाँ पे आपका ओनली क्या प्रेजेंट हो आपका मायोसिन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं एच जोन बोलते हैं, और दो जो जेड लाइन है उनके बीच का जो यूनिट होता है जो उसको हम क्या बोलते हैं सार्कोमियर्स के नाम से जानते हैं, और ये जो सार्कोमियर्स है ये फंक्शनल यूनिट होती है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन है उनके अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, एक क्या होती है आपकी एक्टिन होती है और सेकंड क्या होती है आपकी मायोसिन्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें ईच एक्टिन की बात करें तो एक्टिन को हम क्या बोलते हैं थिन फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं, और ये जो थिन जो फिलामेंट होता है एक्टिन जो फिलामेंट होता है ये मेड ऑफ टू एफ फिलामेंट एक्टिन, क्या होता है आपके दो एक्टिन से क्या होता है आपका फॉर्म होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये जो एक स्ट्रक्चर्स है इसको हम क्या बोलते हैं आपका एफ एक्टिन बोलते हैं। एफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे फिलामेंटस, एक फिलामेंटस लाइक क्या होता है आपकी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एक सिंगल एक्टिन की बात करें तो एक सिंगल एक्टिन के अंदर क्या होता है आपकी दो क्या होता है आपके एफ एक्टिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईच जो एफ एक्टिन से क्या होता है आपकी हेलिकली बाउंड टू ईच अदर, ये दोनों आपस में क्या आपके हेलिकली क्या होते हैं आपके बाउंड होते हैं। ईच जो एफ एक्टिन से क्या होता है आपका पॉलीमर होता है वो मोनोमरिक जी एक्टिन, क्या होता है जी एक्टिन का क्या होता है आपका पॉलीमर्स होता है। तो आपका जो एफ एक्टिन है पॉलीमर्स है, इसकी जो मोनोमर जो यूनिट है वो क्या होता है आपकी जी एक्टिन है, जी स्टैंड फॉर ग्लोबुलर एक्टिन। जैसे अगर हम बात करें ईच जो राउंडेड जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे ये जो राउंडेड जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम क्या बोलते हैं जी एक्टिन के नाम से जानते हैं। तो एक एफ एक्टिन के अंदर क्या होती है बहुत सारी जी एक्टिन प्रेजेंट होती है, और ये सभी जी एक्टिन आपस में पोलिमराइज होकर क्या करती है एफ एक्टिन की क्या करती है फॉर्मेशन करते हैं। तो टू फिलामेंट्स अनदर प्रोटीन, जो अनदर जो प्रोटीन है इन फिलामेंट्स में क्या होता है आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे ट्रोपोमाइसिन्स की बात करें तो अनदर क्या है फिलामेंट्स है जो क्या होता है आपका रन क्लोजली एफ एक्टिन थ्रू दी, आपकी जो लेंथ ऑफ एफ एक्टिन है इसके क्या होता है पैरेलल क्या करता है आपका रन करता है। जैसे ये थ्रेड आपके रोप लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इस प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं आपका ट्रोपोमाइसिन्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो ट्रोपोमाइसिन्स है आपका रन करता है अलोंग दी पैरेलल ऑफ एफ एक्टिन, आपकी जो एफ एक्टिन है इसके पैरेलली क्या करता है आपका क्या करता है रन करता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट दी रेगुलर इंटरवल ऑफ दी ट्रोपोमाइसिन, आपकी जो ट्रोपोमाइसिन है इसके रेगुलर इंटरवल पे क्या होती है एक अनदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन। ये जो ट्रोपोमाइसिन है ये क्या होती है आपकी ट्राइमेरिक प्रोटीन होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है जो रेगुलर इंटरवल पे क्या होते हैं आपकी प्रेजेंट होते हैं किसपे ट्रोपोमाइसिन पे, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रोपोनिन के नाम से जानते हैं। तो इन दी रेस्टिंग स्टेट की बात करें तो ये जो सब यूनिट होते हैं ट्रोपोमाइंस की क्या करते हैं मास्क दी एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ दी मायोसिन्स ऑन दी
एक्टिन फिलामेंट। आपके जो एक्टिन जो फिलामेंट्स है इस पे मायोसिन जो बाइंडिंग साइट होते हैं उसको क्या करती है, मास्क करने का काम करते हैं। जैसे अगर हम जी एक्टिन की बात करें तो यहाँ पे हमने अपर ये जो डिप्रेशन रिप्रेजेंट किया, ये क्या होता है आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट होते हैं। क्या होते हैं आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। तो आपके जो ट्रोपोमाइसिन्स होते हैं ये क्या करते हैं आपके इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या करते हैं, मास्क करने का काम करते हैं। जैसे मैं आपको ये आपकी एक अनदर जी एक्टिन्स है तो इनके पास क्या आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रोप लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज ट्रोपोमाइसिन, से क्या करता है आपके मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या करता है, मास्क करने का काम करता है। इसका रीजन क्या होता है, अगर मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या होगी आपकी ओपन होगी तो आपकी जो मायोसिन है वो क्या होगी आपकी अटैच होगी, बाइंड होगी किसके साथ, आपके जी एक्टिन के साथ, आपके एक्टिन के साथ अटैच होगी। तो जो मसल्स होगी वो परमानेंटली क्या होगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो परमानेंट कॉन्ट्रैक्शंस को इनिबिट करने के लिए जो आपका ट्रोपोमाइसिन से क्या करता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या करता है आपका मास्क करके रखता है। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर्स है ये आपकी फर्स्ट जो आपकी फिलामेंटस कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स होती है दैट इज मायोसिन प्रोटीन की है। सेकंड जो स्ट्रक्चर्स है दैट इज मायोसिन प्रोटीन्स। तो मायोसिन प्रोटीन की बात करें तो मायोसिन जो प्रोटीन है इसको हम किस नाम से जानते हैं, थिक फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं। जो मायोसिन है इट ऑल्सो पोलिमराइज प्रोटीन, ये भी क्या होता है आपका पोलिमराइज प्रेजेंट होता है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, मैनी मोनोमरिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो मोनोमरिक जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीरोमाइसिन के नाम से जानते हैं। तो मीरोमाइसिन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। इनके अंदर क्या होता है, एक क्या होता है थिक फिलामेंट होता है। और ईच जो मीरोमाइसिन होता है इसके अंदर टू इंपोर्टेंट पार्ट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है इसके अंदर ग्लोबुलर हेड विद ए शॉर्ट आर्म एंड सेकंड पार्ट क्या होता है इसके अंदर टेल प्रेजेंट होता है। अगर हम कंप्लीट मायोसिन की बात करें तो बी जो डायग्राम से मायोसिन को प्रेजेंट करता है तो इसके अंदर दो पार्ट प्रेजेंट होता है। एक फर्स्ट जो पार्ट होता है हेड विद शॉर्ट आर्म, जो आर्म होते हैं इसमें क्रॉस होती है। तो फर्स्ट पार्ट होता है इसके अंदर हेड वाला, और सेकंड जो रीजन होता है इसके अंदर दैट इज टेल वाला रीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें आपके जो फॉर्मिंग जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमाइसिन के नाम से जानते हैं। इन शॉर्ट HMM, हैवी मीरोमाइसिन। एंड लेटर जो आपका फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट मीरोमाइसिन, जिसको हम शॉर्ट में LMM के नाम से जानते हैं। तो अगर हम HMM की बात करें तो HMM जो कंपोनेंट है वो आपकी हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्टेड आउटर द रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम द ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए पोलिमराइज मायोसिन फिलामेंट एंड इज नोन एज क्रॉस आर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, HMM, हैवी मीरोमाइसिन क्या होता है आपका रीजन होता है। वाइल अगर हम बात करें जो हेड वाला जो रीजन होता है इट ऑल्सो कंटेन ग्लोबुलर हेड। इसके अंदर क्या होता है, जो हेड होता है वो ग्लोबुलर हेड होता है एंड एक्टिव एटीपेज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिव। इसके पास क्या होती है, दो साइट प्रेजेंट होती है। एक क्या होती है आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट, जो टिप पे जो प्रेजेंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट, जो क्या करती है एक्टिन के साथ क्या होती है आपकी अटैच होते हैं। तो आपकी जी जो प्रोटीन्स होते हैं इसके पास क्या होती है, मार्सिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। और आपका जो हेड वाला जो रीजन होता है इसके पास क्या होता है आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें ये हेड वाला जो रीजन है इसके पास क्या आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। तो ये आपका जो मायोसिन है ये क्या करता है, एक्टिन के साथ अटैच होता है। तो एक्टिन के पास क्या है आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट है, वाइल मायोसिन के पास क्या है आपके हेड वाले रीजन के पास क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। तो ड्यूरिंग दी रिलैक्स कंडीशंस जो आपकी एक्टिन है ये क्या होता है आपके ट्रोपोमाइसिन से मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या करते हैं, हाइड करने का काम करते हैं। क्योंकि ये जो हेड वाला जो रीजन होता है क्या करता है आपकी एक्टिन फिलामेंट को क्या करता है, स्लाइड करने का काम करता है। दैट मींस कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है। तो आपका हेड वाला जो रीजन है इसके पास दो साइट प्रेजेंट होती है, एक आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड सेकंड अनदर जो साइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट के नाम से जानते हैं। और ये जो एटीपी जो बाइंडिंग साइट्स है ये क्या करती है, एटीपी को बाइंड करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करती है, बोथ प्रोसेस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एटीपी क्या होती है आपके मायोसिन के हेड पे एक्टिव बाइंडिंग साइट है, उस पे क्या होता है आपके एटीपी अटैच होते हैं। और ये जो एटीपी क्या होंगे आपके एडीपी के अंदर चेंज होंगे प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर चेंज होंगे। और जब इनऑर्गेनिक आपके जब फॉस्फेट जो ग्रुप है आपका बॉन्ड है जो आपका ब्रेक डाउन होगा तो उससे क्या होगी आपकी एनर्जी लिबरेट होगी। और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके जो मसल्स है वो क्या करेंगे आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये थी आपकी स्ट्रक्चर्स ऑफ
माइक्रोफिलामेंट्स, आपके एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जो आपकी मसल्स है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो मैकेनिज्म है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का बेस्ट एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है क्या करती है, बेस्ट एक्सप्लेन करती है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को। इट स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट और द थिक फिलामेंट। ये जो थ्योरी है क्या करते हैं, स्टेट करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल फाइबर्स का, उसमें जो थिन जो फिलामेंट्स है वो क्या करता है, आपका स्लाइड करता है ओवर द थिक फिलामेंट। दैट मींस जो एक्टिन जो फिलामेंट्स है वो क्या करता है, आपका मूव करता है, स्लाइड करता है ओवर द थिक फिलामेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो मसल्स है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपका न्यूरल जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, आपका रेगुलेट करने का काम करता है। तो मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया द मोटर न्यूरॉन। जैसे अगर हम बात करें आपका ये एक न्यूरॉन्स है, तो इस न्यूरॉन्स ने क्या किया, अपने सिग्नल्स को क्या किया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जैसे दैट मींस अगर हम बात करें ब्रेन की बात करें तो ब्रेन से जो सिग्नल्स है वो आपके मोटर न्यूरॉन्स तक क्या है आपके ट्रांसमिट हुए। देन अब ये जो मोटर न्यूरॉन्स है ये क्या करेगा, अपने जो सिग्नल्स है उसको क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा थ्रू मोटर न्यूरॉन्स अलोंग विद द मसल्स फाइबर कनेक्टेड टू द कंस्टिट्यूट मोटर यूनिट। जैसे अगर हम बात करें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, दैट मींस ब्रेन ने सिग्नल्स को किसको ट्रांसमिट किया, आपके मोटर नर्व्स को। अब ये जो मोटर नर्व्स है आपका कनेक्ट होता है डायरेक्टली किसके साथ, मसल्स के साथ क्या होता है, आपका अटैच होता है। तो अभी मसल्स के बीच में और आपके मसल्स और आपके मोटर न्यूरॉन्स के बीच में ये जो साइड होती है, जो गैप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस के नाम से जानते हैं। न्यूरो का मतलब होता है नर्व्स, नर्व और आपकी जो मसल्स है इन दोनों के बीच में जो जंक्शंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस के नाम से जानते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मोटर एंड प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो मोटर एंड प्लेट वो साइड फिर आपके मोटर नर्व्स और जो मसल्स है वो क्या करते हैं, आपकी कम्युनिकेट करते हैं। आपके उस जंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दी जंक्शंस बिटवीन the motor neurons and the sarcolemma of the muscle fibers is called neuromuscular junctions और motor and plate के नाम से जानते हैं। तो मसल्स, आपकी जो मसल्स है और आपके मोटर जो न्यूरॉन्स है, आपके इनके बीच में जो आपका गैप होता है, जंक्शंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो अगर हम सिग्नल्स की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या किया, आपकी जो एक्शन पोटेंशियल्स है, आपके सिग्नल्स को क्या किया, मोटर न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट किया। अब ये जो मोटर न्यूरॉन्स है, ये जो न्यूरॉन है ये क्या करेगा, कुछ सिग्नल्स को क्या करेगा, आपका रीच, जैसे सिग्नल्स मोटर न्यूरॉन्स तक रीच करेंगे तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, आपके न्यूरो को रिलीज करेगा इन दिस जंक्शन। आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या करेगा, न्यूरो को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जो न्यूरो है दैट इज एसीटाकोलाइन, जिसको हम शॉर्ट में ACH के नाम से जानते हैं। तो आपके मोटर जो न्यूरॉन्स है वो क्या सिक्रेट करेंगे, एसीटाकोलिन को सिक्रेट करेंगे, विच जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल इन दी सार्कोलिमा। वो क्या करेंगे, सार्कोलिमा के अंदर क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेंगे। भाई अगर हम मसल सेल्स की बात करें, सार्कोलिमा की बात करें, तो मसल सेल की जो सार्कोलिमा इसके अंदर क्या होते हैं, एक टी क्या होता है, आपका ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। एक ट्यूब्यूल्स होता है, इनसाइड क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेडेड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टी ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें टी ट्यूब्यूल्स की बोल रहे हैं, जैसे आपकी जो मसल्स की जो सार्कोलिमा होती है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो क्या होती है, आपकी इन्वेडेड होते हैं, और इन्वेडेड होकर क्या कर रही है, एक टी लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर रही है। दैट्स व्हाई इस ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, टी ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो सार्कोलिमा होती है मसल सेल्स की, आपकी इन्वेडेड होती है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम आयन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो जो सिग्नल्स है, एक्शन जो पोटेंशियल्स है वो आपके रीच करे इनसाइड दी सेल्स नियर दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स व्हाई जो आपकी जो सार्कोलिमा होती है मसल्स की, वो क्या होता है, आपकी इन्वेडेड होता है। तो दिस स्प्रेड through the muscles fiber and cause the release of calcium ions into the सार्कोलिमा। जैसे आपके सिग्नल्स है वो आपके टी ट्यूब्यूल्स के अंदर आएंगे, ताकि जो सार्कोलिमा जो प्रेजेंट होती है नियर द टी ट्यूब्यूल्स, ये क्या करेगी, रिलीज करना स्टार्ट करेगी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सार्कोलिमा क्या होता है, कैल्शियम आयन को क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे सिग्नल्स आएंगे तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम से क्या करेगी,
सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या करेगी, कैल्शियम आयन को क्या करेगी, रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। तो इंक्रीज जो लेवल है कैल्शियम आयन की लीड्स टू दी बाइंडिंग ऑफ दी कैल्शियम विद दी सबयूनिट ऑफ दी ट्रोपोनिन। जैसे आपकी जो ट्रोपोनिन जो स्ट्रक्चर थी, जैसे यहाँ पे मान लो एक्टिन फिलामेंट है, यहाँ पे क्या होता है आपकी ट्रोपोनिन प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ट्रोपोनिन पे क्या होगा आपका कैल्शियम आयन क्या होगा आपका बाइंड होगा, ताकि जो ट्रोपोनिन से वो क्या करेगा, ट्रोपोमाइसिन को क्या करता है आपका रिलीज कर देगा। तो जैसे ट्रोपोमाइसिन रिलीज होगा तो आपकी जो जी जो प्रोटीन है एफ एफ फिलामेंट्स के अंदर वो क्या हो जाएगी आपकी मायोसिन जो बाइंडिंग साइट है वो क्या हो जाएगी आपकी ओपन हो जाएगी, जिसको ट्रोपोमाइसिन ने मास्क किया हुआ था। ठीक है, तो जो मास्किंग जो साइट है, एक्टिव जो साइट्स है मायोसिन की, वो क्या जाएगी आपकी रिमूव हो जाएगी, यूटिलाइजिंग दी एनर्जी ऑफ दी एटीपी हाइड्रोलाइसिस। अब जो मायोसिन का जो हेड होता है वो क्या करेगा, बाइंड करेगा किसके साथ, मायोसिन बाइंडिंग साइट के क्या करेगा, ऐड करेगा विद यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। किसकी यूटिलाइजेशन होगी, एनर्जी की। जब एटीपी हाइड्रोलाइज होगा तो आपकी एनर्जी रिलीज होगी, और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके जो मायोसिन का जो हैंड है वो क्या करेगा आपका बाइंड करेगा एक्सपोज साइज ऑफ एक्टिन एंड फॉर्म दी क्रॉस बेस स्ट्रक्चर। तो क्या करेगा, क्रॉस बेस स्ट्रक्चर को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। जैसे आपकी नॉर्मल कंडीशंस प्रेजेंट है, इस पे क्या होगा, एटीपी बाइंड हुआ, एडीपी में चेंज होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ। इस एनर्जी को यूटिलाइज करके जो मायोसिन है वो क्या करेगा, एक्टिन जो आपकी एक्टिन के पास मायोसिन जो बाइंडिंग साइट है उसके साथ करेगा, बाइंड करेगा, और क्या करेगा, क्रॉस ब्रिज की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो जैसे ही क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी, इट पुल्स द अटैच एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ए बैंड। ये क्या करेगा, आपकी जो एक्टिन जो फिलामेंट्स इसको क्या करेगा आपका स्लाइड करेगा सेंटर द ए बैंड। आपका जो ए बैंड है उसकी तरफ क्या करेगा, इसको बैंड करने का। दैट मींस इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग या रोटेशन के नाम से जानते हैं। तो ए जो बैंड है वो क्या करेगा आपका, जो आपका एक्टिन जो फिलामेंट्स है टुवर्ड द ए बैंड क्या करेगा आपका स्लाइड करेगा। तो जो जेड जो लाइंस प्रेजेंट होती है बोथ एक्टिन की, वो क्या करेगी आपकी पुल इनवर्ड, देयरफॉर काजिंग ए शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर। जो सार्कोमियर्स है उसका जो जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर्स है, तो अब इसके शॉर्टनिंग होने के कारण जो मसल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ जेड लाइन। दैट मींस शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। दी आई बैंड्स गेट रिड्यूस, इसमें जो आई बैंड है उनका साइज इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। वेयर ए जो बैंड होता है रिटेन द लेंथ, उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है आपकी रिटेन रहती है। इसके अलावा दी माइसोनिन रिलीज, ये माइसिन क्या करेगा, एडीपी को क्या कर देगा, फिर से रिलीज कर देगा, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गो बैक टू दी रिलैक्स स्टेज। अब जो माइसिन है वो फिर से क्या देगा, फिर रिलैक्स स्टेज में जाएगा। तो ए न्यू एटीपी बाइंड टू दी क्रॉस ब्रिज is broken, the ATP against hydrolyzed by the myosin head and the cycle of the cross bridge formation। और फिर से क्या करेगा, आपकी क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन करेगा, और ये जो साइकिल्स है वो क्या करेगा आपकी फिर से क्या होगी, आपकी रिपीट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्सेशन स्टेट है, देन क्या होगी आपकी क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी, थर्ड क्या होगा आपका स्लाइडिंग होगी, रोटेशन होगी, फोर्थ क्या होगा क्रॉस ब्रिज आपका क्या होगा, ब्रेक होगा, देन फिर से क्या हो जाएगा आपकी रिलैक्स स्टेट हो जाएगी। तो फोर मेन स्टेप है, कई बार आपको अरेंज करना भी मिल सकता है। तो फर्स्ट रिलैक्स स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, स्लाइडिंग, ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, देन फिर से क्या हो जाएगा आपकी मसल सेल्स क्या हो जाएगा आपकी रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस था मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का। एक अनदर डायग्राम है जिससे अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम रिलैक्स स्टेट, फर्स्ट जो डायग्राम है वो रिलैक्स स्टेट का है, तो अगर हम बात करें एक फर्स्ट जेड लाइन है, ये सेकंड जेड लाइन है, तो दो सक्सेसिव जो जेड लाइंस है उसके बीच का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर के नाम से जानते हैं, जो फंक्शनल यूनिट होते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्शंस की। यहाँ पे ये मिडल जो एरिया, ये वाली जो आपकी लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मायोसिन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाला जो बैंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ए बैंड के नाम से जानते हैं। और ए बैंड में ओनली मायोसिन कंटेन जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एच जोन के नाम से जानते हैं। वाइल ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी आपकी एक्टिन फिलामेंट है, तो आपके जो एक्टिन फिलामेंट है वो आपके अटैच होते हैं जेड लाइन से। वाइल अगर हम मायोसिन फिलामेंट्स की बात करें तो मायोसिन जो फिलामेंट्स होते हैं वो आपके अटैच होते हैं एम लाइन से, क्या होते हैं आपके अटैच होते हैं। ये आपकी रिलैक्स कंडीशंस है। रिलैक्स कंडीशंस में हमने डिफरेंट पैरामीटर्स हमने प्रीवियस भी डिस्कस कर लेते। सेकंड जो स्टेट है आपका कॉन्ट्रैक्शंस होगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो आपकी जो मायोसिन्स है ये क्या होंगे, आपके एक्टिन के साथ क्या होंगे, आपके अटैच होंगे, इसको क्या करेंगे, आपका स्लाइड करने का काम करेंगे। जैसे ये स्लाइडिंग होगी तो आपकी जो
थिन जो फिलामेंट्स है, इनकी जो जेड लाइंस है, ये क्या करेंगे, इस तरफ से क्या करेंगे, आपके इनको क्या करेंगे, स्लाइड करने का काम करेंगे। तो जैसी आपकी स्लाइडिंग होगी, तो ये जो आपकी मसल्स, आपकी जो एक्टिन जो फिलामेंट्स है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स आई जो बैंड है, मान लो आपका आई बैंड का साइज ये था, बट आफ्टर दी कॉन्ट्रेक्शन जो साइज है आई बैंड का वो क्या हो गया, आपका डिक्रीज हो गया। वाइल अगर हम एच जोन की बात करें तो एच जोन क्या है, रिमेन सेम। तो इसमें क्या होता है, आई जो बैंड होता है उसका साइज क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज होता है। और आई बैंड के साइज के डिक्रीज होने के कारण, जो यहाँ पे भी आपका आई बैंड है, तो आई बैंड के साइज में डिक्रीज होने के कारण दो जो जड़ लाइन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या जाता है, आपका शॉर्टनिंग हो जाता है। और शॉर्टनिंग ऑफ जेड लाइन, जेड लाइन का जो डिस्टेंस है उसकी शॉर्टनिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्शन के नाम से जानते हैं। ये आपका मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे आपका आई बैंड है वो आपका कंप्लीटली क्या हो गया, आपका डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो जब आई बैंड क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं कि आपकी जो मसल सेल्स है आपकी मैक्सिमल क्या होगी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, ये वही प्रोसेस फिर से बताया है कि जो ब्रेकिंग होगी ये रिपीटेड होगा, काजिंग फर्दर स्लाइडिंग, फिर से आपकी स्लाइडिंग होगी। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयन आर पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी रिजल्टिंग द मास्किंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। जैसे आपका ये प्रोसेस है कंप्लीट होगा, तो जैसे हमने बताया था कि आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर टी ट्यूब्यूल्स है, तो आपका जो कैल्शियम आयन है ये फिर से क्या हो जाएगा, आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो जाएगा, आपका एंटर कर जाएगा। और फिर से क्या हो जाएगा, जैसे कैल्शियम आयन इनसाइड दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मूव कर जाएगा, तब आपका जो ट्रोपोमाइसिन है वो फिर से क्या हो जाएगा, आपका रिलीज हो जाएगा। तो आपकी जो जी एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, जिसके पास माइसिन बाइंडिंग साइट थी, वो फिर से क्या हो जाएगा, आपका ट्रोपोमाइसिन बाइंड कर जाएगा। और जो मसल सेल्स कॉन्ट्रेक्शन पे चली गई थी वो फिर से कर जाएगा, आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो कैल्शियम आयन जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो सार्कोप्लाज्मिक सेल्स के अंदर क्या होता है, आपका कम होता है। वाइल अगर हम सार्कोप्लाज्म की बात करें तो क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। वाइल अगर हम रिलैक्स कंडीशंस की बात करें तो रिलैक्स कंडीशन में सार्कोप्लाज्म के अंदर जो कैल्शियम साइंस है वो क्या होता है, लेस प्रेजेंट होता है। वाइल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, आपका ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दिस काज रिटर्निंग दी जेड लाइन बैक दी ओरिजिनल पोजीशन, जो आपकी जेड लाइन है वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो दिस रिएक्शन टाइप ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी डिफरेंट मसल्स, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड द accumulations of the lactic acid due to anaerobic breakdown of the ग्लाइकोजन इन दैम काज फैटिग। क्योंकि जो मसल्स का जब हम बात करें, कॉन्ट्रेक्शंस की बात करें, तो जो रिएक्शन जो टाइम होता है वो क्या होता है, वेरी लेस होता है। लेस टाइम में एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए रिपीटेटिव एक्टिवेशंस होते हैं मसल्स के अंदर। तो आपके जो ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन होता है वो एनारोबिक कंडीशंस में होता है। और एनारोबिक ब्रेकडाउन होने के बाद हमने दो टाइप के रेस्पिरेशंस पढ़े हुए हैं, हम लेटर ऑन भी पढ़ेंगे कि दो टाइप के रेस्पिरेशंस होते हैं। एक होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, तो इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशन होती है, लेस एनर्जी क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है। वाइल अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें कंप्लीट क्या होता है, फूड का ऑक्सीडाइजेशन होता है, और क्या होती है, मोर एनर्जी क्या होती है, आपकी प्रोड्यूस होती है, लिबरेटेड होती है। तो इसमें अगर हम बात करें मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन होता है एनारोबिक कंडीशंस में होता है, लेस ऑक्सीजन की सप्लाई होने के कारण लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होने के कारण किसी मसल्स में, मसल्स एनारोबिक ज्यादा रेस्पिरेट करते हैं उसमें लैक्टिक एसिड, और यही जो लैक्टिक एसिड है क्या काज करता है, फैटिग्यू काज करता है। जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें आपकी स्केलेटल मसल्स क्या करती है, आपकी इन्वॉल्व होती है। दैट मींस मल्टीपल टाइम आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। दैट्स व्हाई आपकी मसल्स के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है, और इसी लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेट होने के कारण हमें क्या होती है, फैटिग्यू महसूस होते हैं, हमको थकान महसूस होती है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन होने के कारण क्या होता है, फैटिग्यू होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो मसल्स के अंदर क्या होता है, दो टाइप के क्या होते हैं, आपके फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो मसल्स कंटेन रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो आप एक तो आपका मायोग्लोबिन होता है, एक आपका हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वाइल मायोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोरेज में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। तो जहां पे भी मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एमबी से प्रेजेंट करते हैं, मायोग्लोबिन ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा,
वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो जो मसल फाइबर है क्या करता है, एक पिगमेंट को कंटेन रखता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और ये जो मायोग्लोबिन है कंटेन हाई इन दी सम ऑफ दी मसल, कुछ मसल्स के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण उस मसल का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, रेडिश अपीयरेंस होता है। और इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, रेड फाइबर्स के नाम से जानते हैं। और इन रेड फाइबर मसल्स के पास क्या होता है, plenty of mitochondria present होता है which utilize the large amount of the oxygen that stored in them, जो आपकी मायोग्लोबिन है उनके अंदर जो स्टोर्स होते हैं, और इनको यूटिलाइज करके क्या करता है, एटीपी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो आपका फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो आपकी जो रेड फाइबर्स की बात करें तो रेड फाइबर्स के अंदर क्या होता है, मायोग्लोबिन ज्यादा होता है जिसके कारण रेड कलर का होता है। मायोग्लोबिन ज्यादा होने के कारण इनके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा स्टोर होती है, और ऑक्सीजन ज्यादा स्टोर होने के कारण क्या होता है, इनके अंदर एटीपी की प्रोडक्शन क्या होती है, आपकी ज्यादा होती है। सेकंड जो सेल्स का टाइप है जिनके अंदर आता है, जो क्या करते हैं, आपकी एनोरोबिक मसल्स होती है। ऑन दी अदर हैंड मसल्स प्रोसेसिवली लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, एक मसल्स है जिसके पास क्या होता है, जो मायोग्लोबिन है वो क्या होता है, आपका लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई दे अपीयर्स पेल और व्हाइट कलर। और इन मसल फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट फाइबर्स के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट जो फाइबर्स है वो कौन सा आपका व्हाइट फाइबर्स है, जिसके अंदर क्या होता है, मायोग्लोबिन लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी आल्सो प्रेजेंट इन दी लेस अमाउंट। तो दोनों आपकी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण इनके अंदर जो एनर्जी है वो क्या होती है, आपकी लेस प्रोड्यूस होती है। तो जो व्हाइट जो फाइबर्स है ये आपका रेस्पायर करता है एरोबिक कंडीशन के अंदर, वाइल रेड जो फाइबर्स है क्या करता है, आपके एरोबिक कंडीशंस के अंदर क्या करता है, आपका रेस्पायर करता है। क्योंकि इसके अंदर माइग्लोबिन ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा स्टोर होगा, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, इनके अंदर रेस्पिरेशन होगा। वाइट जो फाइबर्स है माइग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कम होगा, और ऑक्सीजन कम होगा तो सेल्स है वो क्या करेगी, आपकी एनारोबिकली क्या करेगी, आपकी रेस्पायर। दिस डिपेंड दी एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो व्हाइट फाइबर्स एनारोबिक रेस्पिरेशन पे डिपेंड करते हैं, और रेड जो फाइबर्स है वो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन पे क्या करते हैं, आपकी डिपेंड करते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट मसल्स वाला पार्ट, और इसी में सेकंड जो पार्ट है वो आपका स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है,